नववर्ष के अवसर पर भीतर एक गहरा संकल्प करें कि हमें ध्यान और उससे उत्पन्न होने वाले धर्म, जैसे फूल खिलता है तो खुशबू उड़ती है, ऐसे जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के भी परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। तो आज संकल्प करना है कि ध्यान और उससे उत्पन्न होने वाले धर्म के रास्ते पर चलना है। हमको केवल ध्यान और धर्म की मात्र चर्चा करके नहीं रह जाना है, बातचीत नहीं, सिर्फ उस रास्ते पर चलना भी है। वाद विवाद भी नहीं करना है और धर्म के पथ पर एक एक कदम चलना है। आप देखते हैं जब कोहरा आ जाता है तो दूर का दिखाई नहीं पड़ता, उस समय क्या करना पड़ता है? एक एक कदम चलना पड़ता है, रास्ता दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, एक एक कदम रास्ता दिखता है। ऐसे धर्म के रास्ते पर हमें एक एक कदम चलना है। आप लोग ध्यान करते आए हो, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक शिविर किया हो, किन्होंने ज़्यादा भी किए हो सकते हो, आपने बहुत अटेंड किए हो शिविर। लेकिन केवल शिविर कर लेने से बात नहीं बनती, हमें बहुत ईमानदारी से अपने जीवन में देखना है कि जो ध्यान हमको बताया गया गुरु के द्वारा, उसको हम अपना समय देते हैं या नहीं देते। क्योंकि ध्यान के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर लेना, उसके बारे में जान लेना, विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ध्यान नहीं है। हमें जो विधि बताई गई, जिस मार्ग पर हमें प्रेरित किया गया गुरु के द्वारा, उसको हम अपना समय देते या नहीं देते। और अगर अब तक नहीं दिया तो इस नववर्ष में संकल्प करें कि 2 समय ध्यान जरूर करेंगे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। जैसे 2 घंटा हम ध्यान करेंगे, 24 घंटे में से 2 घंटा अपने स्वयं के लिए और 22 घंटा जिसको भी आप देना चाहो, संसार को दो, मित्रों को दो, पति को दो, पत्नी को दो, किसी को भी दो। 22 घंटा दूसरों के लिए, 2 घंटा अपने लिए। जैसे 2 समय भोजन करते हैं, हम भोजन करने में बड़े होशियार हैं, कभी नहीं बोलते कि आज 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम करते ही। जैसे शरीर के लिए 2 समय का भोजन अनिवार्य है, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे ही हमारे मानस को, जो भीतर का हमारा मानस है, उसको सबल और सचेत रखने के लिए, जागृत रखने के लिए 2 घंटे की साधना आपके जीवन में अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब जो लोग सुबह शाम नियमित ध्यान साधना कर भी रहे हैं, मेरी बातों को मानकर कुछ लोग ध्यान साधना कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं। अब उनको बहुत जागरूक होकर देखना है उस ध्यान साधना में कि वो जो ध्यान साधना कर रहे हैं वो करते करते कहीं कर्म कांड तो नहीं बन रहा।
वो ध्यान करना कहीं तुम्हारा यांत्रिक तो नहीं हो रहा, कहीं कोई कर्मकांड तो नहीं बन रहा, कहीं वो आप यंत्रवत साधना तो नहीं कर रहे मशीन की तरह, क्योंकि मशीन की तरह आदत पड़ गई हमारी हर चीज को करने की। ठीक जैसी करनी चाहिए थी वैसे कर भी रहे या नहीं कर रहे, जैसे बताया गया था गुरु के द्वारा वैसा एक्यूरेट कर रहे, या अपने मन से भी कुछ आप उसमें जोड़ रहे हैं। अगर आप गुरु के द्वारा निर्देशित किए हुए नियमित साधना में डूब रहे हैं तो जीवन में आपके परिवर्तन आएगा ही। जीवन पहले से अधिक आपका बहुत सुखी और आनंदित और शांत हो जाएगा, और जीवन में दुखों का सामना करने की आपके भीतर ताकत आ जाएगी, अंदर पावर आएगा। और अगर आप ठीक से साधना नहीं कर रहे और धर्म को केवल बुद्धि विलास का विषय और साधन बना लिया, एंटरटेनमेंट, ज्ञान की बात करने में आदमी को बड़ा मजा आता है, उसको अगर आपने एंटरटेन बना लिया, मनोरंजन का साधन बना लिया और तर्क करने लगे, आज कुछ और तर्क कर लिया, कल कुछ और तर्क कर लिया, आज कुछ और वाद विवाद कर दिया किसी से, कल अलग वाद विवाद कर लिया, आज आपकी दार्शनिक मान्यता कुछ और है, किसी आपके पड़ोसी की दार्शनिक मान्यता कुछ और है। और ऐसी स्थिति में अगर हम ध्यान किए जा रहे हैं तो हमारा कोई भी विकास या लाभ होने वाला नहीं है। ये मेरी बात आप बहुत अच्छी तरह से आज नव वर्ष में समझ लो। आप जिस समय सुखी है, सब स्थिति आपके अनुकूल चल रही है, जीवन इसी का नाम है। कभी सुखद स्थिति होती है आपके जीवन में, कभी दुखद परिस्थिति भी आती है, और उस सुखद परिस्थिति में अगर आप अपने जीवन में राग ही राग जगा कर जा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, राग मतलब आसक्ति और मोह, अगर उस सुखद परिस्थिति में अगर आपने अपने भीतर सिर्फ राग बनाते चले जा रहे हैं, और दुख की परिस्थिति में अगर आपने देश ही देश जगाया है, तो समझना कि आपको अभी तक ध्यान का क ख ग भी पता नहीं है। आपको समस्वरता को पाना है, सुख आए तो और दुख आए तो। और ये आपको खुद ही जांचना है, मजे की बात है, दूसरा कोई जांचने नहीं आएगा। आपको अपने स्वयं के मानस को जांचना और परखना है। दूसरे के सामने लोग हजार मुखौटे चढ़ाकर रखते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा ध्यानी, और देखो मेरे भीतर कितनी समानता रहती है, ध्यान ऐसा है, ध्यान वैसा है। तो ये सोचो कि ये सब बातें जो हम करते हैं लोगों के सामने कि ध्यान ऐसा है, ध्यान वैसा है, मैं देखो कैसा हूँ, क्या हूँ, इन सब बातों को करने से क्या मिलता है? ये व्यर्थ की बकवास है। और जीवन में अगर तुम्हारे ध्यान में समता नहीं आई, ध्यान करने के बाद तराजू का पलड़ा न इधर झुका न उधर झुका, कांटा बिल्कुल बीच में, अगर समता नहीं आई तो समझो कि हम ध्यान के रास्ते से भटक गए, समझा ही नहीं कि ध्यान क्या होता है। हम सुखद संवेदनाओं में डोलते हैं और विषम परिस्थितियों में दुखी होते हैं। अगर ये स्थिति हमारी है तो फिर आपकी साधना परिपक्व नहीं है। मूलभूत बात धर्म की यह है कि हम अपने भीतर
अंतस में राग और द्वेष पैदा ही नहीं होने देंगे। प्रयत्न करते रहेंगे, इस राग और द्वेष को भीतर जगह नहीं देंगे, होश रखेंगे। क्योंकि ध्यान के रास्ते पर चलना यानी तलवार की धार पर चलने जैसा है। बड़ा सरल भी है, लेकिन दूसरे आयाम में कठिन भी है। सरल इस अर्थ में है कि अगर ध्यान से होश आ गया, जागरण आपके भीतर आ गया, सजगता आ गई, तो कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए आप विचलित नहीं होंगे, अपनी क्षमता को आप नहीं खोओगे। लेकिन इसको अगर ध्यान को आपने सिर्फ बुद्धि के स्तर पर समझा मात्र, इसको अपने जीवन की शैली नहीं बनाई आपने, इसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आप सिर्फ बौद्धिक विलासिता में उलझे रहोगे। तो बहुत साधक को आपको होश रखना है। किसको अच्छा मानते हो, किसको बुरा मानते हो, ये बात दो कौड़ी की है। मन बड़ा धोखेबाज है। संसार में तो खेल खेलता ही आपके साथ, धर्म के नाम पर भी खेल खेलता है, और आपको उस मन को उस शिकंजे से मुक्त रखना है जो हमें राग और विराग दोनों से बांधता है। इस कारावास से, इस जेल से हमें बाहर निकलना है, राग और विराग के। और इसको मापने के मापदंड है। अपने आप को हमेशा मापते रहना चाहिए। पहला मापदंड तो ये रहेगा आपके जीवन में कि सारी परिस्थितियां का सामना करने का आप में करेज, हिम्मत आ रही कि नहीं आ रही। पहली कसौटी यह है। अगर आप ध्यान करते हैं, साधना में डूबते हैं, तो पहली कसौटी होगी कि जगत की सारी परिस्थितियों का सामना करने की आप में हिम्मत है या नहीं। और अगर नहीं आ रही तो समझना कि ध्यान से अभी आप बहुत दूर हैं। और अगर आ रही है, जरा जरा भी आ रही है, तो समझना कि आप ध्यान के रास्ते पर प्रयत्नशील है, यात्रा पर है। दूसरा मापदंड है, और बड़ा मापदंड है ये। पहला मापदंड क्या कसना आपको कि अगर मैं ध्यान में डूब रहा हूं तो मेरे भीतर सामना करने की, परिस्थितियों को मुकाबला करने की ताकत है या नहीं। ये पहला मापदंड। दूसरा मापदंड है कि ध्यान रास्ता, साधना के रास्ते पर मैं कहीं किसी संप्रदाय की बेड़ी से तो नहीं बंध गया। मैं इस संप्रदाय का हूं, मेरा क्या कहना, मैं बहुत ऊंचे गुरु का शिष्य हूं, मेरा क्या कहना, वह उस संप्रदाय का है, मेरा पड़ोसी बड़ा गया गुजरा है, उसको पता नहीं है। ये संप्रदाय में उलझना है। इससे साधक को सावधान रहना है। जिस दिन तुमको तुम्हारे संप्रदाय का अहंकार जगने लगा कि हम ही श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है, उस दिन समझना कि तुम ध्यान के विपरीत रास्ते पर जाने लगे। तो सांप्रदायिक नहीं बनना है, मेरा ही मार्ग ठीक है, बाकी सब गलत है। जिस दिन ऐसी धारणा तुम्हारे मन में बन जाती है, तुम सांप्रदायिक बन जाते हो। अपने को समस्त के प्रति खोल के रखना है। सभी रास्ते उसकी तरफ जाते हैं, ध्यान रखना। कोई रास्ता उसके अलावा है भी नहीं कहीं। सारे रास्ते वहीं जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन की सारी परिस्थितियां तुमको देर अबेर बुद्धत्व की तरफ ढकेल रही है। चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हारा प्रेमी हो, तुम्हारी बुराई करता कोई भी हो, हर एक को धन्यवाद दो कि वो तुम्हें बुद्धत्व की तरफ ढकेलता जा रहा है। अपने को माप कर देखना है कि कहीं मैं सांप्रदायिक तो नहीं बन गया। मेरे भीतर प्रज्ञा जाग रही है कि सिर्फ राग ही राग जाग रहा है।
मेरे भीतर व्याकुलता आ रही है कि शांति आ रही है, कि सब आपको देखना है। और अगर आप इस राग और द्वेष से बाहर निकलते हैं और एक समता आपके जीवन में आती है, समानता, एक समस्वरता, तो समझना कि आप ध्यान के, धर्म के ठीक ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरी बात, परिवार से कुछ धर्म के मापदंड हमें मिलते हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख। इस मापदंड से हमें चिपका हो जाता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। और जो मेरी दार्शनिकता को मानता है वही सही है, बाकी सब लोग गलत है। ये हमारा अंधापन है। और जब तक ये नहीं निकलता तब तक समझना कि मैं ध्यान और धर्म के रास्ते से बहुत दूर हूं। इस जकड़न से आपको बाहर निकलना है और मुक्त रहना है। ध्यान रखना, धर्म की एक ही परिभाषा है मेरी निगाह में, ध्यान से सुनिए, कि विकारों का निकल जाना ही धर्म है। आपके भीतर जितने विकार है उसका निकल जाना धर्म है, और विकारों से जकड़े रहना अधर्म है। और विकारों के निकलते ही आपके जीवन से दुख भी निकल जाते हैं, और आपको अपने अनकॉन्शियस जड़ों तक मुक्त होना है इस विकारों से, क्योंकि बहुत गहराई में बैठे हुए लोग। और ध्यान रखना कि धर्म जब अपने शुद्ध स्वरूप में होता है तो ये लोगों के चित्त से विकारों से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। और उस धर्म में जैसे जैसे गुरु चला जाता है 200-500 साल के बाद, उसमें फिर अशुद्धि आने लगती है। वैसे वैसे फिर उसमें जातिवाद के रंग चढ़ने लगते हैं, संप्रदाय के रंग चढ़ने लगते हैं, दार्शनिक मान्यताओं के रंग चढ़ने लगते हैं, और धर्म अपने शुद्ध स्वरूप को खो बैठता है। फिर कोई व्यक्ति परमात्मा का प्यारा आता है, सच्चाई को जानता है और धर्म का शुद्ध स्वरूप साधकों के सामने रखता है। वितराग हो जाना धर्म है दोस्तों, बाकी सब बातें निकम्मी हैं। साफ साफ बहुत ईमानदारी से इस नववर्ष में देखना है कि मैं अपनी जड़ों में वितरागता को प्राप्त कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मेरे सितार के तार सधे हैं या डिस्टर्ब है, ये आपको देखना है। नववर्ष के इस पहले दिन मेरी इन बातों पर आप चिंतन करें, और ठीक लगे तो इसे अपने जीवन में स्थान दें। नववर्ष की आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूँ।